और यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी, ये दानिश आजाद अंसारी के द्वारा कहा गया है। यूपी में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी, यानी कि महिलाओं की मौजूदगी भी अब से वक्फ बोर्ड में होगी, जिससे जो महिलाओं का जो प्रेजेंटेशन है वो रखा जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद यह था कि वक्फ की संपत्तियों पे को उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आई, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना, और यकीनी तौर पे पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी, तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा। केंद्र दानिश आजाद अंसारी को उन्होंने कैसे बताया कि कैसे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी होगी। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया था। अब नए कानून का जो विस्तृत ब्यौरा है एक तरीके से पेश किया जा रहा है। विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपने सुना कि कैसे दानिश आजाद अंसारी ने यहां पर बताया कि यूपी में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे। इसके साथ में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। न केवल उत्तर प्रदेश में ये जो संशोधित कानून है उसको लागू किया जाएगा, बल्कि पूरे देश में इसको लाया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाएं और साथ साथ में पसमानदा मुसलमान हो या फिर अन्य पिछड़े वर्ग हुए, उनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य इस संशोधन के तहत किया गया था। साथ ही बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी शामिल किया गया है और उसी बात को यहां पर दोहराया गया दानिश अंसारी के द्वारा। आपको बता दें कि केवल संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जिनका वक्फनामा उपलब्ध होगा। ये जो संशोधन नियम लाया गया है उसके बाद में, यानी कि जिन संपत्तियों के पास में वक्फनामा उपलब्ध होगा और दानकर्ता पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से अभ्यास करने वाले मुस्लिम होंगे, उन्हीं को माना जाएगा लीगल। लेकिन उसके सिवाय अन्य जो कार्रवाई है वो इसके बाद में की जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर दानिश अंसारी ने ये बड़ा बयान फिलहाल दिया है। तो देखिए, दानिश अंसारी ने एक बार फिर से बताया कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। विनोद का रुख कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद, फिलहाल बयान उनकी तरफ से दिया गया है, क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, दरअसल जो नया वक्फ संशोधन कानून लाया गया उसमें ये प्रावधान है, बायलॉज उसके हैं कि उसमें जो महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। विनोद, यहाँ पर आपको रोकते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, फिलहाल बीजेपी के द्वारा ये संशोधन का नियम लाया गया, हालांकि इसको लेकर कई सारे बयान पहले भी दिए गए, इसका विरोध भी होता हुआ देखा गया। आप क्या कुछ कहेंगे इस बयान के सामने आने के बाद में? अभी मैंने वो देखा ही नहीं है, आपने फोन मिला दिया और मुझे दे दिया कि क्या है, मुझे तो सवाल ही नहीं पता आप सवाल क्या पूछ रही हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अनुराग भदौरिया जी यूपी के मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया है। इस बयान के सामने आने के बाद में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस बयान में उन्होंने कहा है कि यूपी में जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। ठीक, अचानक ये सब चीजें पता क्यों आ रही है?
ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में, प्रभु के यहाँ जो चढ़ावा चोरी हुआ है ना, उसको ध्यान भटकाने के लिए जल्दी जल्दी नई नई चीजों पे बात कर रहे हैं। अभी सीधा सा सवाल ये है, वो ठीक है जो आप करोगे करते रहना, लेकिन अभी पहले चढ़ावा चोरी पे क्या आपकी जो दानिश अंसारी या भारतीय जनता पार्टी ये बताए चढ़ावा चोरी पे जो किसके देख रेख में चढ़ावा चोरी हुआ है, ये बात तो सामने आए। सवाल ये उठा है, इसी सवाल को डाइवर्ट करने के लिए कभी ये मथुरा चले जाते हैं, कभी ये वक्फ बोर्ड चले जाते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपने ये जो दानिश अंसारी ने कहा है, मैं तो आपसे इसके ऊपर रिएक्शन मांग रही हूँ। चढ़ावा चोरी की तो बात ही नहीं है। चढ़ावा चोरी के लिए तो एसआईटी भी गठित कर दी गई है, अतिरिक्त समय भी एसआईटी को दे दिया गया है, लगातार जो टीमें हैं वो सर्च कर रही हैं। जो दानिश अंसारी ने कहा है, आप उसके ऊपर बताइए। तो मैं बोला दानिश अंसारी चढ़ावा चोरी पे बोले क्या? एक बयान दिखा दीजिए क्या चढ़ावा चोरी पर उन्होंने बोला है। एक बयान मुझे सुना दीजिए दानिश अंसारी ने चढ़ावा चोरी पे क्या बोला है प्रभु राम के मंदिर में जो लेकिन आप समझिए, जो एसआईटी का गठन किया गया वो सीएमओ के द्वारा किया गया। जब पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो बयान दे रहे हैं, वो लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी जो हुई है उसको लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। हर मन से उन्होंने बोला है कि चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। आप मुझसे सवाल दानिश अंसारी का पूछ रही हैं, फिर आप बोल रहे हैं सीएमओ से ऐसा हुआ है। आप बोल रहे हैं चढ़ावा चोरी का, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चढ़ावा चोरी तो एक अलग मुद्दा है ना, वो तो एक अलग खबर है जो कि चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये खबर आने के बाद में हमारे चैनल ने या किसी और ने वो खबर ना दिखाई हो। आपसे तो मैं इस खबर पे आपका रिएक्शन मांग रही हूँ ना कि ये जो महिलाओं की भागीदारी के लिए कहा गया है, आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है सपा का? अरे मैं बता तो रहा हूँ, देखो चढ़ावा चोरी की बात हो रही है ना, दानिश अंसारी चढ़ावा चोरी पे क्या बोले हैं वो मैं बयान सुनना चाहता हूँ। जो आज बात कर रहे हैं ना, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ले जा रहे हैं और हम ध्यान भटकाने नहीं देंगे। सुन लीजिए मेरी अनुराग भदौरिया जी, कोई ध्यान ही नहीं भटका रहा है। एक अलग खबर है, एक अलग खबर है। आपने क्या मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना? मैंने सुन लिया। चढ़ावा चोरी पे दानिश अंसारी अगर ध्यान भटकाने की बात करेंगे, क्या चढ़ावा चोरी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्या एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आप पहले इतना बताइए, क्या एक्शन नहीं लिया गया चढ़ावा चोरी पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रस्ट की निगरानी में ही तो सब कुछ चल रहा था ना, तो जिसकी निगरानी में चल रहा था उस पे क्या कार्रवाई हुई? तो सवाल ये हो तो रही है, गिरफ्तारियां हुई ना, माना है ना, ट्रस्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा था, सवाल खड़े हुए हैं ना, तभी तो एसआईटी का गठन हुआ है, तभी तो कार्रवाई की जा रही है, माना है, तभी तो आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये खबर तो वक्फ की है। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन, समाजवादी पार्टी का क्या है? ये जो बयान दिया गया है अभी दानिश अंसारी के द्वारा महिलाओं की भागीदारी, चढ़ावा चोरी पे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहती है। सर, आई थिंक अभी आपको आपकी पार्टी से लाइन नहीं मिली है या आपको अभी शायद नहीं बताया गया, इसलिए आप नहीं रिएक्शन देंगे। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जानकारी देने के लिए। विनोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हैं। विनोद, अनुराग भदौरिया तो अभी फिलहाल इस पूरी खबर के ऊपर कुछ अपनी बात कहते हुए नजर नहीं आए। जाहिर तौर पर पार्टी से उनको अभी नहीं बताया गया, यही हम मानकर चलते हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को छुपाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है, वो केवल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया, इसमें कई सारे बड़े बदलाव किए गए। उनमें से दो इम्पोर्टेंट बदलाव जो थे उसमें से ये भी थे कि इसमें महिलाओं को शामिल किया जाए और गैर मुस्लिमों को भी महिलाओं की भागीदारी हो और गैर मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो जो वक्फ होगा उसमें गैर मुस्लिम भी 2 लोग शामिल किए जाएंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जब इस वक्फ संशोधन कानून को लागू किया जाएगा तो इसमें न सिर्फ गैर मुस्लिमों की भूमिका होगी, भागीदारी होगी, बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी देने की बात की जा रही है। और इसी ओर इशारा जो है दानिश आजाद कर रहे हैं, क्योंकि वो संसदीय कल्याण राज्य मंत्री भी हैं, लिहाजा उनकी बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस वक्फ संशोधन अधिनियम को उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में लागू हुआ है वैसे उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाएगा और उस दौरान अगर जो प्रावधान नए संशोधन विधेयक 2025 में है उस विधेयक को लागू किया जाएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश में वो विधेयक लागू हो रहा है तो अब इस बात उसमें गैर मुस्लिम भी रहेंगे और उसमें महिलाओं की भागीदारी भी होगी, क्योंकि ये जो नया कानून बना था, वक्फ संशोधन अधिनियम जब लाया गया था तब इसमें ये प्रावधान रखे गए थे। वक्फ बाय यूजर को लेकर सबसे बड़ा विवाद उठा था, आपको याद होगा उस वक्त। तो ये जब से ये संशोधन आया है तब से विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। इस पर
लेकिन जिस तरीके से जो अधिनियम है इस संशोधन में जो बाई-लॉज है उसके मुताबिक इसमें गैर मुसलमान भी रहेंगे और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी हो सकती है। और इस बार तो यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री कहते हुए नजर आए विनोद के फिलहाल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे जो देश है उसमें जितने राज्य हैं वहां पर इस नियम को लागू किया जाएगा और आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ा बयान दिया गया है उनकी तरफ से। हालांकि अभी फिलहाल आगे क्या रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं उसका इंतजार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए।